संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है इनमें। वेद स्वयं में स्वदेश की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, तो ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जिस पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बना है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में तो अलौकिक कीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में ना दिखे। अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों की भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर ये समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला का मुकाम अवैश्यक, अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पे ले जाने का साधन है। ब्रह्मंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समुद्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। यह भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह
उदारचरितानां वन्दे मातरम् उदारचरितानां वन्दे मातरम् सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम् सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम् विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम् विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम् योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम् योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम् वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम् वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे